Hello guys, I am Himanshi. This is a 7th class math and chapter 1 integer एक्सरसाइज 1.4। यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये बोल रहा है राइट द 5 पेयर ऑफ इंटीजर। हमें 5 जोड़े बताने हैं इंटीजर के ए और बी, जो कोई भी दो इंटीजर है ए बी के, सच एज द ए डिवाइड बी। यदि हमने एक इंटीजर उसको डिवाइड किया बी से तो जो उसका आंसर होना चाहिए -3, मतलब निगेटिव इंटीजर में आना चाहिए। वन सच पेयर इज, एक ऐसा पेयर है, देखो जैसे हमारा 6 और -2 है, तो 6 और -2, इसका मतलब यदि 6 को डिवाइड किया हमने -2 से तो यहाँ पे कितना आएगा -3। तो -3 कैसे आएगा आप बोलोगे, तो मैंने इसमें पहले तो मैं होल नंबर, मतलब ये 6 और 2 है, ये होल नंबर है, तो पहले मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 आ जाएगा। फिर देखते हैं कि जो माइनस है ये माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि आपकी जो प्लस है, प्लस को यदि हमने डिवाइड किया माइनस के इंटीजर्स की वैल्यू माइनस हो गई, या माइनस की कोई भी इंटीजर उसको डिवाइड करेंगे प्लस से तो वो भी हमारा माइनस होगा, या माइनस की कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर है और हम इसको माइनस से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू प्लस होगी। यहाँ पे प्लस है, आप कहते हैं प्लस का इंटीजर हो और माइनस का इसमें यहाँ पे इसमें डिवाइड किया तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो ये वाला बता रहा है। अब इसमें बिकॉज द, क्योंकि ये हमने बता दिया, अब हमें 5 पेयर बताना है। तो हम इसमें करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने किया 15 और फिर किया -5, तो ये वाला कर सकती हूँ, क्योंकि यदि मैंने इसमें 15 को डिवाइड करेंगे हम -5 से तो कितना होगा 5 3 जा कितना आएगा हमारा, ये होगा 15। और किसका निगेटिव, मतलब प्लस का इंटीजर है और ये माइनस का, तो क्या वैल्यू हमारी माइनस में ही आएगी। फिर हमारा एक पेयर ही होगा। हम सेकंड पेयर देखते हैं कि माइनस का सपोज करो 15 है और हमने उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे 5 से, तो ये कितना आएगा। तो जब हम इससे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 को इससे करेंगे तो 3, और ये किससे कहें माइनस है तो माइनस। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने माइनस के इंटीजर को प्लस के इंटीजर से डिवाइड किया, जब भी वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस की आएगी, क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है कि ए कोई भी इंटीजर है, बी को हमारा -3 आंसर ना चाहिए। हमारा सेकेंड पेयर हो गया। फिर हमारे इसमें थर्ड पेयर देखते हैं। तो थर्ड मैंने एक पेयर लिया 18 का, और फिर मैंने एक लिया सपोज करो मैंने 6 का, माइनस का 18 का और 6 का। अब मैंने यदि इसको किया है -18, उसको डिवाइड कर देंगे -6 से, तो कितना आएगा, ये माइनस का इंटीजर है और ये प्लस का इंटीजर से हमने डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आएगी, पहले तो माइनस की आएगी। फिर हमारा 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, तो ये भी -3 आ गया। अब हमारा फोर्थ पेयर करते हैं हम, तो इसमें तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हमारा 18 है और 18 को डिवाइड कर देंगे -6 से, तो ये प्लस का इंटीजर है, ये माइनस का इंटीजर है, तो किससे होगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा माइनस में आएगा और 6 3 जा 18 आएगा। अब एक पेयर और पूछा था इसने, हमें फिफ्थ पेयर पूछे, तो मैंने एक सपोज एक पेयर लिया 21 और एक लिया हमारा -7। तो जब हम 21 को डिवाइड करेंगे -7 से तो कितना आएगा, ये प्लस का इंटीजर है माइनस का, तो वैल्यू तो सबसे पहले माइनस में आएगी। और 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा क्या आएगा हमारा 21। तो हमारे मैंने 5 पेयर बता दी, जिसका हमें जो मतलब आंसर आएगा -3 में आता है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट द नून, टेम्परेचर है जो तापमान है, नून का मतलब हमारा दोपहर के, तो जो टेम्परेचर है 12 बजे दोपहर के, आज कितना था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था। एबो का मतलब 0 से ऊपर, तो इसका मतलब यदि 0 से ऊपर है, ये लाइन है हमारी 0, तो ये इस साइड होगा कि बढ़ते हुए क्रम में होगा, इसका मतलब ये प्लस में वैल्यू होगा, तो इसका कितना होगा हमारा प्लस 10 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ द 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल द मिडनाइट। अब कह रहा है कि यदि जो टेम्परेचर है 2 डिग्री जो सेल्सियस है वो हर घंटे कम हो रहा है, मतलब हर घंटे कम हो रहा है, 2 डिग्री ख़त्म हो जाता है हर घंटे में मिडनाइट तक, जब तक कि आधी रात ना हो, तो एट द व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर, कौन सा ऐसा टाइम होगा जब टेम्परेचर हमारा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा
0 डिग्री से नीचे। 0 डिग्री से नीचे का मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे 0, इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इसका मतलब किससे होगा, -8। अब पूछ रहा है कि -8 जो डिग्री है कितने बजे होगा। वाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, और फिर पूछ रहा है कि हमें जो रात को जो टेम्परेचर हो जाएगा उसका भी हमें बताओ कि आधी रात में कितना टेम्परेचर बन जाएगा। तो इसको हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये आता है हमारा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट बिगनिंग, ये टेम्परेचर जो बिगनिंग में था, शुरुआत में था, बिगनिंग में कितना था, 12 बजे। तो ये कहेंगे एट 12 नून, मतलब इसमें था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, जो हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितनी से ये हो रहा है हमारा, इसने बोला है कि 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स, हर घंटे में कितना कम हो रहा है, वो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा। अब हमें बताना है कि अब तो हम करेंगे भाई, जब इतना है तो हम फिर टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर एट 1 PM, 12 बजे कितना था, 10 था। तो जब हम इसमें करेंगे 1 बजे कितना होगा भाई, 10 डिग्री था 12 बजे। तो इससे अब कितना होगा, माइनस को 2 डिग्री सेल्सियस होगा। तब कितना बच गया है उसके पास, उसके बच गया 8 डिग्री सेल्सियस। कैसे कि प्लस का 10 है और माइनस का हमारा 2 है, तो कितना बच गया, प्लस के बचेंगे 8। तो 1 बजे कितना हो जाएगा हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। फिर हम देखेंगे 2 बजे, 2 PM पे कितना हो जाएगा। तो 2 PM पे हमारा हो जाएगा ये 8 डिग्री सेल्सियस था। और फिर यदि हम इसे प्लस कर देंगे तो माइनस का 2 डिग्री, तो कितना होगा, प्लस का 8 और माइनस का 2, तो 8 और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितने डिग्री हो जाएगा, ये होगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 1 बजे कितना हो जाए, 2 बजे आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हम देखते हैं कि हम हर घंटे कम हो रहा है। तो फिर आगे देखते हैं कि 3 बजे कितना हो जाएगा, 3 PM, 3 PM पे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, ये था। और इसमें से कितना हो गया, माइनस को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कितना हो गया, 6 प्लस माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। तो 3 बजे 4 आएगा। फिर हमारा 4 PM पे कितना हो जाएगा, तो 4 डिग्री में से, जब भी हमारा 4 डिग्री है, 4 डिग्री प्लस माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस का 2, तो कितना का 2 डिग्री सेल्सियस ये हमारा 3 बजे हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा 5 बजे कितना होगा, एट 5 PM। तो 5 PM पे होगा हमारा 2 डिग्री हो गया था, प्लस फिर माइनस का 2 डिग्री, फिर वो कम हुआ। तो कितना हो गया, 2 प्लस माइनस का 2, अब 2 में से 2 गया तो कितना बच गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन हमें तो 8 पर है, वो कितना हो जाएगा, मतलब 0 से -8 पूछ रहा है। अब 6 PM पे देखेंगे, एट 6 PM, 6 बजे कितना होगा, 0 डिग्री था, कितना 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में से कितना चला गया, माइनस का 2 डिग्री चला गया। तो कितना हो गया ये हमारा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 प्लस फिर माइनस का 2, इस टाइप से कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि 0 है प्लस माइनस का 2, कितना होगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं एट 6 PM और 7 PM पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस प्लस फिर आएगा माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कितना आया, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा, माइनस का कितना होगा, माइनस और 2 4 ये जुड़ गए, तो कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे एट इस पे करेंगे हम कि 8 PM पे कितना होगा, 8 PM। तो 8 PM पे हो जाएगा हमारा माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस, फिर बिलो हो रहा है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा, माइनस का 4 डिग्री और माइनस का 2 डिग्री, तो कितना होगा, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे कि एट 9 PM पे कितना होगा, तो 9 PM पे हो जाएगा हमारा माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस, फिर
2 डिग्री फिर कम हुआ है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस और 2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस कितना होगा माइनस और 6 और 2 8 डिग्री। तो 8 डिग्री सेल्सियस को जो हमने पूछा था कितने बजे हुआ है ये हमारा। अब हमने ये निकाले कि एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। कि एक मतलब क्या होगी कि जीरो से इसका मतलब क्या है कि माइनस का 8 कितने बजे 9 बजे। अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट का क्या टेम्परेचर है, तो ये भी हमें बताना है यहाँ तक। तो अब हम ये कर सकते हैं कि द टेम्परेचर एट मिड नाइट एट 12 AM। तो जो हमारा मिड नाइट में क्या होगा वो 12 सुबह के हमारे 12 बजेंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स कि 12 घंटे में कितना टेम्परेचर चेंज होगा। तो माइनस का 2 हर घंटे कम हो रहा है, तो कितना है हमारा 12 12 घंटे हो गए भाई। मतलब ये कहे कि दोपहर के 12 बजे से लेके और रात के 12 बजे 12 घंटे, तो माइनस का 2 हर घंटे हो रहा है। तो हम 12 घंटे का देख लेते हैं तो कितना चेंज हुआ है। इसमें कहते हैं कि 12 2 जा कितना का 24 और कितने माइनस के। तो चेंज हो रहा है 12 घंटे में कितना माइनस का 24। और हमारे क्या है कि अब इसमें सो एड मिड नाइट टेम्परेचर। अब मिड नाइट का टेम्परेचर पूछा उसने, तो हमारा क्या था इनिशियल में क्या था, मतलब दोपहर को कितने था हमारा 10 था। तो इसमें कह सकते हैं कि 10 हमारा कि नून में था और प्लस 12 घंटे में कितना चेंज हुआ, ये हमारा 24 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तो जो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि भाई 4 है तो 4 में से 0 गया तो 4, फिर 2 है 2 में से गया 1 और कितना ये माइनस के हैं, तो कितना आगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस ये इसका मिड नाइट का हो जाएगा, जो किससे है बिलो जीरो, मतलब 0 से कम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मीट टू नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।